अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आज हमने बनाए हैं बीफ अचारी कोफ्ते। अचार गोश्त की तरह ये भी बहुत आसानी से और बहुत लजीज तैयार होते हैं। तो आए देखते हैं हमने ये बीफ अचारी कोफ्ते किस तरह तैयार किए हैं। तो अल कुरैश बीफ शॉप पर हम आ चुके हैं और यहाँ से हम लेंगे कीमा अपनी पसंद के मुताबिक। तो हम 1.5 किलो कीमे के हमने कोफ्ते तैयार करने हैं, तो हम 1.5 किलो कीमा लेंगे यहाँ से बारीक वाला, और बिल्कुल साफ़ कीमा हमने करवाना है, इसमें चर्बी नहीं होनी चाहिए, तो फिर आपके कोफ्ते जो अच्छे बनेंगे। 1.5 किलो कीमे के लिए 200 ग्राम प्याज, 50 ग्राम सब्ज़ मिर्चें, 20-25 ग्राम लहसुन और 20-25 ग्राम अदरक हम कीमे के साथ ही जो है पिसवा लेंगे। कीमे को हमने 2 बार मशीन से निकलवाना है और ये हमारी सब्जियां जो हैं ये 1 बार भी काफ़ी हैं। तो यहाँ से हम इसको कीमे के साथ ही मशीन में निकलवा रहे हैं। तो अल कुरैश बीफ शॉप के बारे में मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वो आप देख सकते हैं। 500 ग्राम यानी आधा किलो दही लेंगे। इसमें हम 1 चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, ज़्यादा भर के नहीं लेना, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा लेंगे, ये भी ज़्यादा भर के नहीं लेना, 1 चम्मच सौंफ लेंगे, पौना चम्मच कलौंजी लेंगे और आधा चम्मच मेथरे लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ये मसाले नमक मिर्च वगैरह आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। तो इसको मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारे कलौंजी मेथरे वगैरह का जो और मसालों का टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से दही में आ जाए। तो आधे घंटे के लिए हम इसको रख देते हैं। प्याज और सब्ज़ मिर्च वगैरह के साथ कीमा हम करवा के ले आए हैं। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 1.5 चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा। आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ये सब मसाले आप थोड़े थोड़े बढ़ा दें। इसके साथ इसमें हम शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्ब हमने लिया है। इसमें आप पिसे हुए चने भी शामिल कर सकते हैं, तो लेकिन हम ब्रेड क्रम्ब शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेना। तो ये हम शामिल करेंगे 10 से 12 चम्मच। फ़िलहाल हम 10 चम्मच शामिल कर रहे हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद अंडे। अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हो चुका है। अब हाथों पर थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल लगाते हैं और अपनी पसंद के मुताबिक छोटे या बड़े जो भी आपको साइज़ पसंद हो उसके मुताबिक इसके हम कोफ्ते तैयार कर लेते हैं। तो हम ये दरमियाने साइज़ के बना के रख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बर्तन में 300 से 350 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म करेंगे। 3 चम्मच पिसा हुआ अदरक और लहसुन शामिल करेंगे। 500 ग्राम टमाटर, इनका हमने छिलका उतार लिया था और फिर इसको हमने काट लिया है। तो अगर आप ग्रेवी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो 750 ग्राम भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि हमारे टमाटर जो हैं वो 50% तक घुल जाए। करीब 50% तक हमारे घुल चुके हैं। अब इसमें हम अपने कोफ्ते शामिल करेंगे आराम से।
कोफ्ते हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। अब ज़रा दरमियानी आंच पर इसको पकने देंगे और इसको अभी फ़ौरन हमने चम्मच इसमें नहीं चलाना, वरना हमारे कोफ्ते टूटने का खतरा है। इसको हिलाने की ज़रूरत हुई तो ये 2 कपड़े लेंगे, इस तरह हम इसको पकड़ेंगे और हल्का सा इस तरह इसको करते हैं। करीब 5 मिनट हमें हुए हैं। अब हम इसको आहिस्तगी से इसमें चम्मच चलाते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम चूल्हा तेज़ कर देंगे। तेज़ आंच पर हम इसको फ्राई करेंगे और इसका जो है पानी खुश्क करेंगे। ये देखें इसका पानी खुश्क हो चुका है। तो अब इस मौके पर हम इसमें जो मसाला, दही वाला मसाला तैयार किया था वो शामिल कर देंगे। 1/4 कप हमने नींबू का रस शामिल करना है। बाद में हम इसको चेक करेंगे, अगर खटाई हमारी पसंद के मुताबिक ना हुई तो हम मज़ीद इसमें खटाई शामिल कर लेंगे, नींबू का रस शामिल करेंगे, वरना हम इतना ही रहने देंगे। तो अब इसको इतना पकाएंगे कि ये दही का पानी जो है वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक खुश्क हो जाए। जितना भी हम खुश्क करना चाहते हैं तो हम इसको इतना पकाएंगे। अब इसमें अपनी पसंद के मुताबिक कुछ कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे इसका पानी खुश्क होने तक। और ये हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है, इसका पानी खुश्क होने वाला है। तो जितना भी हम मसाला रखना चाहते थे हमने उसके मुताबिक इसका पानी खुश्क कर लिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे मज़ीद खुश्क करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस मौके पर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और अपनी पसंद की कुछ चीज़ों से इसकी गार्निश कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। तो ये ले जनाब, हमारे बहुत ही मज़ेदार अचारी कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप इसे नान, रोटी, चावल जिसके साथ भी खाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।